नेक्स्ट कार्ड की हम बात कर रहे हैं, ये है कॉफिन। और यहाँ पर 9 ऑफ डायमंड्स, राइट। तो कॉफिन कार्ड जो नंबर 8 के ऊपर आया है, सैटर्न का कार्ड हो गया ये। और इसके मुख्य कीवर्ड्स हैं एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लोजर, इलनेस, डेथ, डेड एंड, एंडिंग, कंप्लीशन, कंप्लीशन बॉक्स एंड ब्लॉकेजेस। जब भी कॉफिन आएगा किसी भी रीडिंग में, तो इसका मतलब चीजें या तो बदलाव की ओर है या चीजें समापन की ओर है, चीजें खत्म होने जा रही है। ठीक है, हो सकता है और जिस व्यक्ति के लिए कॉफिन आपका कार्ड निकला हो वह व्यक्ति बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा हो, या उसकी समस्या एक ऐसी जगह आके अटक गई है, उसके बाद उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इस तरह की भी चीजें दिखाता है। और यहाँ पे डेथ जो निकल के आता है, ये रियल डेथ नहीं होती। डेथ ऑफ एनीथिंग विच इज अनफिनिश्ड, कोई ऐसी चीज जो बीच रास्ते में रुक गई। ठीक है, और उसके बाद उसका कोई आपको आंसर नहीं दिख रहा, कोई सॉल्यूशन आपको नहीं दिख रहा, दैट इज डेथ। अब इसका जो अपराइट, जब भी यह कार्ड अपराइट डायरेक्शन में आएगा, कॉफिन आपने सीधा निकाला है, इसका मतलब है कि कॉफिन सिग्निफाइज एंड ऑफ द फेज, जो मैंने आपको अभी बताया, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है उस पर्सन की। जो चीजें आज तक चलती आई हैं वे सारी चीजें वैसी नहीं रहेंगी। कोई भी समस्या है उसकी वो खत्म होने जा रही है, कोई नई समस्या उसकी शुरू होने जा रही है, कोई ऐसी चीज, जिस कोई ऐसा फेज लाइफ का जिसमें वो दोबारा एंटर नहीं करेगा। हो सकता है उसकी एजुकेशन हो, कॉलेज हो, उसे कॉलेज एंड हो रहा है। हो सकता है उसकी स्कूलिंग एंड हुई हो सकता है कि किसी ट्रांसफर हो गया हो, किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना। तो ये चीजें भी हमारे यहाँ पर दिखाई देती हैं। परिवर्तन से जाने, परिवर्तन या जाने देने वाली आवश्यकता को दर्शाती है। इसका मतलब जो चीजें जा रही है उनको लेट गो कर दीजिए। वो आपकी जिंदगी में और ज्यादा नहीं ठहरेंगी, वो चीजें उतने ही टाइम के लिए आपके समय, उतना ही समय उनकी आपकी लाइफ में था जितने समय तक वो आपके रहेंगे। ठीक है, ये पास्ट इशू हो सकता है, आपके पिछले कर्मों की वजह से कोई चीजें निकल के आई हो, कोई समस्याएं निकल के आई हो, ये कुछ चीज भी दिखा सकता है। और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी दिखा सकता है जैसे इंसान में, क्योंकि आज तक हो सकता है जो भी चीजें उसके साथ घटना घटी, अच्छी बुरी, लेकिन अब उसने उसका थिंकिंग पैटर्न डिस्ट्रक्शन वाला बना दिया कि नुकसान करना ही करना है। ठीक है, और रिवर्स में अगर ये कार्ड आ जाता है, कार्ड उल्टा आ जाता है, कॉफिन आपका उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे है कि रेजिस्टेंस टू चेंज, की आप चेंज नहीं करना चाहते, बदलाव आपको पसंद नहीं आ रहा, आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं, चीजों को जाने नहीं दे रहे, उन्हीं चीजों के साथ आप अटके हुए हैं। और ये एक बहुत लंबी बीमारी भी हो सकती है कि उस बीमारी का आपने सही तरीके से इलाज नहीं कराया, या आप दवाई समय पे नहीं ले रहे हैं, या आप हो सकता है डॉक्टर के पास ही ना जा रहे हो। ठीक है, और ये इनएबिलिटी टू लेट गो, कुछ पास्ट कर्मा दिमाग में चल रही है, कुछ चीजें कि नहीं, आप अटक गए हैं उस जगह, आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। लेट गो का मतलब हो गया कि आप उसको छोड़ नहीं रहे, रिलीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्लॉकेज आपने अपने अंदर डाल दिया है। जब भी 9 ऑफ डायमंड आता है, 9 ऑफ डायमंड, मैं नंबर की बात करूँ, 9 9 वैसे भी कंप्लीशन का नंबर है, क्योंकि 9 के बाद जो भी चीजें आपके अधूरे अटके हुए काम है वो सारे के सारे काम पूरे होते हैं 9 के अंदर। तो यहाँ पे कहता है कि 9 ऑफ डायमंड रिप्रेजेंट एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, लॉस और मेजर चेंजेस, ये चेंजेस को दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि यह अंत, परिवर्तन, हानि या बड़े बदलावों को दर्शाता है। यह समापन, जाने देना और एक नई शुरुआत की ओर भी, क्योंकि जब पुरानी चीजें खत्म होती है तब एक नई चीजें शुरू होती है। टैरो में जो डेथ कार्ड आप पढ़ते हैं, ये उसी से रिलेट करता है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, नाटस बुके। इसमें आ गया क्वीन ऑफ स्पीड। ठीक है, अब बुके कब दिया जाता है? जब कोई इंसान बीमारी से जूझ रहा हो, गेट वेल सून आप करते हैं उसे, कोई फंक्शन हो, कोई समारोह हो, कोई ना कोई अच्छा सेलिब्रेशन चल रहा हो, उस समय आप यह बुके गिफ्ट करते हैं। तो इसका मतलब जब भी कोई खूबसूरत चीज आप देखते हैं, बुके बहुत खूबसूरत होता है, फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, तो जब आप कोई खूबसूरत चीजें देखती हैं,
तब आप देख सकते हो गिफ्ट है, कोई दे रहा है, कोई अप्रिसिएशन आपको कर रहा है, तारीफ आपकी कर रहा है, या आपस में अच्छा तालमेल है, सामंजस्य, उस केस में भी यह बुके आता है। जब ये बुके आएगा तो इसके अपराइट मीनिंग को देख लेते हैं। तो ये कहता है कि बुके रिप्रेजेंट ब्यूटी, हार्मनी, जॉय ऑफ रिसीविंग, गिविंग गिफ्ट्स। और जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी बीमारी से, इलनेस से आप बाहर आ रहे हैं तो उस केस में भी आप बुके को यूज करेंगे। रिवर्स मीनिंग, रिवर्स, रिवर्स एग्जैक्टली सेम नहीं होता, लेकिन रिवर्स का मतलब बुके, जब बुके को उल्टा कर दिया, फूलों को ही उल्टा कर दिया, बुके को उल्टा करके क्या करेंगे, फूल सारे के सारे नीचे से गिर जाएंगे। जब फूल सारे के सारे गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपका अप्रिसिएशन होना था, सराहना आपकी होनी थी, तारीफ आपकी होनी थी, लेकिन आप उस अवसर से चूक गए क्योंकि आपको नहीं मिल पाया। राइट, आपको नहीं मिलेगा तो किसी और को मिल जाएगा, बट आपके हिस्से नहीं आया। ठीक है, लैक ऑफ रिकग्नाइजेशन, आपको नेम फेम नहीं मिला, पहचान नहीं मिली। और यहाँ पे आता है सोशल डिस्कॉर्ड, यानी कि सामाजिक मतभेद है, लोग एग्री नहीं कर रहे हैं जो भी चीज आपके साथ हो रही है या जो भी चीज आप कह रहे हैं लोगों को, लोग उससे कंप्लीटली डिसएग्री है। अब क्वीन ऑफ स्पेड यहाँ पर आती है। क्वीन, क्वीन हमेशा बताती है हैप्पीनेस को, अप्रिसिएशन को, क्योंकि रानी बहुत खूबसूरत होती है, ब्यूटी को, गिफ्ट को, सोशल चार्म। ठीक है, तो जब भी यह कार्ड आएगा तो यह इन चीजों को दिखाता है कि आप खुश हैं, आप कोई ब्यूटीफुल कोई चीज मिल सकती है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई पुरस्कार मिल सकता है, कोई ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज दे, सरप्राइज कर जाए। ठीक है, ग्रेशियस एंड एलिगेंट पर्सन से भी, पर्सनालिटी से भी आप मीट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपके पास बुके कार्ड दिखाएगा। नेक्स्ट कार्ड की हम बात करते हैं स्काइथ। जब भी स्काइथ कार्ड आएगा, जैक ऑफ डायमंड, डायमंड का कार्ड है, बट ये एक नेगेटिव कार्ड है। स्काइथ को यूज किया जाता है कटिंग के लिए, ठीक है, काटने के लिए। और जब भी यह कार्ड आएगा तो कुछ ना कुछ लॉस, कुछ ना कुछ दुर्घटना, या आपका नुकसान होने को दिखाएगा, या किसी ऐसे रिलेशनशिप से भी आपको कट ऑफ होके दूसरी तरफ ले जाने को कहेगा। सर्जरी आपको दिखा सकता है। ठीक है, अचानक होने वाले जीवन में परिवर्तन को दिखा सकता है, किसी खतरे की भी आभास ये करा सकता है आपको। या हो सकता है कि क्योंकि जैक ऑफ डायमंड है, आप हो सकता है कोई सर्जन हो, कोई तेज धारी वाले किसी भी औजार का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो यह उस चीज को भी दिखाता है। जब भी यह आएगा तो अचानक की गई कार्रवाई को दिखाएगा कि सडन कोई ना कोई आपने एक्शन लिया, आप लेने के मूड में थे नहीं, लेकिन वो एक्शन आपने सडन लिया, लेना पड़ा आपको। ठीक है, बिना सोचे समझे आपने कोई काम किया। और ये यहाँ पर दिखाता है कि पुराने जो काम हैं या पुरानी जिन चीजों के साथ आप बंधे हुए हो, क्योंकि इसके सराउंडिंग के कार्ड जब हम पढ़ेंगे तो सराउंडिंग में क्या कार्ड्स आ रहे हैं, वो कार्ड्स भी उनके साथ रिलेट करके आपकी सिचुएशन निकल के आती है कि किस चीज को काटने को कह रहा है, किस चीज से दूर हटने को कह रहा है। ठीक है, तो पुराने को काटने की आवश्यकता है, और जो बोया है उसे तो काटना ही पड़ेगा, जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। ठीक है, उस चीज को भी कह रहा है। तो आप चाहते नहीं हो चेंजेस, लेकिन इरिवर्सिबल चेंजेस डेफिनेटली होंगे, वो ऐसे चेंजेस हो जाएंगे जिंदगी में जो कभी फिर पलट नहीं सकती। ठीक है, जब ये स्काइथ रिवर्स में आ जाए, तो रिवर्स में जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे राहत मिल जाती है, क्योंकि अवॉइड हो जाती है ऐसी चीजें। किसी के साथ रिश्ते को टूटना वो अवॉइड हो जाएगा। कोई लंबे समय तक कोई आपका इशू चलता आ रहा था, ठीक है, वो भी थोड़ा आपका सुलझ सा जाएगा, या उसमें थोड़ा सा आपको समय भी लग सकता है, या फिर आपके कुछ अवसर ऐसे जो छूट जाएंगे। ठीक है, आपका जितना बड़ा लॉस होना था उतना बड़ा लॉस नहीं होगा, लेकिन लॉस तय है। जैक ऑफ डायमंड सडन चेंज को बताता है, कटिंग टाइस को बताता है, उसका डेंजर को बताता है, डिसीजन को बताता है। और कोई चीज अचानक से हो गई, अचानक से या तो खत्म हो गई, या अचानक से कोई ऐसी परेशानी आपके सामने आके खड़ी हो गई, ये उन चीजों को भी दर्शाता है। स्काइथ कार्ड 10 नंबर का कार्ड है,
कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। स्काई आता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपके सराउंडिंग में है, जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे सावधान अलर्ट हो जाने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड भी इसका कोई बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, 11th नंबर का कार्ड है, दैट इज द। अब देखो ये भी जैक ऑफ क्लब्स है। अब यहाँ पे ये जैक का कार्ड है और ये जैक का कार्ड है, दोनों ही जैक के कार्ड है और दोनों ही बहुत नेगेटिव कार्ड है। ठीक है। अब जब वेब वेब को किस लिए यूज किया जाता है? वेब को यूज किया जाता है किसी चीज को आपने क्लीन करना हो तब आप यूज कर सकते हो। तो कीवर्ड्स यहाँ पे बात की जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, टेंशन आ सकती है, बैठे बिठाए टेंशन आ जाना, स्ट्रेस ले लेना। ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, 1 नंबर का कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है, तो थोड़ा सेंसिटिव बना देता है इस केस में। तो यहाँ पर आपके पास आता है डिसिप्लिन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है, आर्गुमेंट कोई कर सकता है किसी के साथ। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि फिजिकल एनर्जी को दिखाएगा, फिजिकल, और फिजिकल एनर्जी आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी हो सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ पे कुछ ना कुछ फिजिकली चीजों को इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। जब ये कार्ड सीधे में आएगा, अपराइट में आएगा, तो इसका मतलब है कि को डिपेंडेंट रिलेशनशिप एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको किसी न किसी के साथ की जरूरत है। और ये कार्ड आपको जब भी आएगा, यह बताएगा ये पैटर्न पहले भी आपके साथ हो चुका है, दोबारा से वही पैटर्न दोहराया गया है। हो सकता है वायलेंस हो आपके घर में, आपके सराउंडिंग में कोई वायलेंस एक्टिविटी हुई हो। ठीक है। क्योंकि ये डोमेस्टिक लाइफ में डिस्टरबेंस को भी शो करता है। उसके बाद है वेब रिप्रेजेंट शार्प कम्युनिकेशन, तीखी वाणी, ऐसे शब्द जो दूसरों कहते हैं ना कि शब्द, टंग इज नॉट अ स्टील बट कट सो डीपर, इट्स लाइक दैट, कि शब्द आपके एक बाण की तरह चलते हैं, जो सामने वाले को घेर जाते हैं, सामने वाले को बहुत ज्यादा आहत कर जाते हैं। ठीक है। ये ऐसी वाणी को भी दिखाता है। फिर उसके बाद हम कहेंगे करेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की चीजों को भी ये चीज सिखाता है। और साथ में ये भी बताता है कि आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, आपको कंट्रोलिंग की जरूरत है, या कोई पर्सन अपने पार्टनर को कंट्रोल कर रहा हो सकता है। ठीक है। एक कार्ड के एक से बहुत ज्यादा मीनिंग निकल जाते हैं, तो जैसी सिचुएशन होती है आपको वैसा फिट करना वहां पे पड़ता है। रिवर्स में जब आ जाता है तो रिवर्स में देखो, इसे कहेंगे जो आप रिप्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जिस भी तरीके के आप कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए थे, आप उससे अब बाहर निकलना चाह रहे हो। ठीक है। उसका दमन करना चाह रहे हो, ये चीज बताया। अवॉइडेंस इज नेसेसरी। ठीक है। तो अनावश्यक जो टकराव हो जाते हैं, वैचारिक मतभेद हो जाता है, उससे आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि वैचारिक मतभेद होते हैं तभी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। दो लोगों को विचार नहीं मिलते, जब विचार नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है आप एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, यू आर ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, अलग बात करेंगे, अलग तरह की सोच रखेंगे, अलग दिशा में देखेंगे। और जब अलग दिशा में देखेंगे तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। और कॉन्फ्लिक्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं रहेगा, हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देगा, और ये दो लोगों के बीच में दूरियां बनानी शुरू कर देगा। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है पैटर्न लीडिंग एंड अनरिजॉल्व टेंशन, टेंशन आपको मिल गई, स्ट्रेस आपको मिल गया, बॉस ने कहा कल से आप ऑफिस मत आना, आप छुट्टी लेने गए, कहा कि नहीं अभी आपको 4 दिन छुट्टी और नहीं मिलेगी, और बहुत इंपॉर्टेंट आपको हो सकता है मैरिज में जाना हो सकता है घर में किसी का ऑपरेशन हो, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, अननेसेसरी स्ट्रेस में आ जाएंगे, एक ऐसा स्ट्रेस जिसको आप ना तो निकलते बनता है ना उगलते बनता है। ठीक है। आपके सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलेंगे। तो ये रिवर्स मीनिंग भी इसका कोई बहुत पॉजिटिव मीनिंग नहीं निकलते इनका, इन कार्ड्स के। ठीक है। और जैक ऑफ क्लब कहता है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आर्गुमेंट है, रिपीटेटिव एक्शन है, जितने भी कीवर्ड्स हैं यही कीवर्ड्स उसके ऊपर जो आपके कार्ड्स हैं, कार्ड्स की जैक ऑफ क्लब्स हैं, जैक ऑफ डायमंड्स हैं, क्वीन है, जितने भी कोर्ट कार्ड्स हैं, ये सारे सारे ऐसी ही चीजें बता दो। ठीक है।
ये जब भी वेब कार्ड आएगा इट मीन्स ये पैटर्न रिपीटेड है, वन और वन दोनों रिपीट हो रहे हैं, वन को दोबारा से रिपीट किया गया है। इसका मतलब जब भी यह कार्ड आएंगे और कहीं ना कहीं इमोशन स्ट्रेस देंगे, 1+1 दैट इज 2, इमोशनल स्ट्रेस भी आपको देकर जाएगा। और ये रिपीटेड पैटर्न है, ये कोई पहली बार आपके साथ नहीं हुआ, पहले भी ऐसा आपके साथ हो चुका है, और एक नहीं कई बार हुआ है। आप दोबारा से उसी पैटर्न में फंस गए हैं। ठीक है। अनुशासन और तीव्र ऊर्जा का प्रतीक, कहने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकता है जहाँ पे उसको फिजिकली बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़े। फिजिकली किसी के साथ वायलेंस हो सकता है, फिजिकली किसी को असॉल्ट किया जा सकता है, ये ऐसी चीजें भी बताता है। समथिंग हैपन रिपीटेडली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीजें दोबारा दोबारा होती हैं। तो यह कार्ड जब भी निकलता है रीडिंग के अंदर, तो यह रिपीटेड पैटर्न को दिखाएगा, नंबर एक बात, किसी को फिजिकली कंट्रोल करने को दिखाएगा, दूसरा, और तीसरा अगर मैं कहूँगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है और आप किसी चीज़ में अटक के खड़े, इस तरह की चीज़ों को ये दिखाता है। नेक्स्ट कार्ड एक अच्छा कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है, दैट इज बर्ड्स। तो बर्ड्स बर्ड्स क्या करते हैं मॉर्निंग में, चिरपिंग, ची 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 ची, लाइक दैट। तो कम्युनिकेशन का कार्ड है, बर्ड्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। तो बर्ड्स कहते कम्युनिकेशन है, मैसेज देने के लिए मैसेंजर की तरह काम भी करते हैं, मैसेज आता है। सोशल इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि बातें किससे करेंगे, बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, और एक पक्षी दूसरे पक्षी से बात नहीं करता, बहुत सारे ग्रुप ऑफ बर्ड्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन को भी कहा गया है। और बर्ड्स फ्रीडम लवर होते हैं, पिंजरे में नहीं रखते ही नहीं, ये उड़ना पसंद करते हैं, सो फ्रीडम इज देयर, मूवमेंट इज देयर, फोन कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है आपको। नेगोशिएशन, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 3 1 2, 1 2 से नंबर आया 3। ठीक है, जेमिनाई अगर हम कहें कार्ड्स की बात करें तो एयर एलिमेंट से समथिंग रिलेट करता है ये, और वहां पे हवा कभी रुकती नहीं है, हवा हमेशा बहती है। ठीक है, तो इस टाइप का कॉन्वर्सेशन का कार्ड है। तो ये आपको इस कार्ड से देखते ही पता लग रहा होगा। और जैसे ही कार्ड आपका रिवर्स होगा तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, मिस कम्युनिकेशन में चेंज हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगी, जहां लोग आपको सुनना समझना पसंद कर रहे थे वहां लोग आपके बारे में गॉसिप्स करेंगे। ठीक है, तरह तरह की बातें बनाएंगे। कि द वार्निंग इज टू मच चैटर, बहुत ज्यादा अगर आप बातें कर रहे हो तो आपको वार्निंग भी दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात है कि कोई भी व्यक्ति जो कम्युनिकेशन से बच रहा है, कहीं ना कहीं छिप रहा है, वो कम्युनिकेट करना नहीं चाह रहा, सोशल गैदरिंग करना नहीं चाह रहा, सोशल इंटरेक्शन पसंद नहीं करता, या उसकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं अब्यूज हुआ है, कहीं ना कहीं उसने खुद को रोक रखा है। ठीक है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं स्टक है पर्सन। और 7 ऑफ डायमंड्स की यहाँ पे बात आ रही है, तो डायमंड्स का जो कार्ड है, डायमंड आपके पास कहीं ना कहीं ट्रबल को भी अट्रैक्ट कर लेती है, तो लड़ाई झगड़ा कॉन्वर्सेशन ये सारी चीजें इसमें भी आ जाती है। क्योंकि कम्युनिकेशन कई बार अच्छी भी होती है, कम्युनिकेशन कई बार ऐसी जगह जाके अटक जाती है जहाँ पे फिर आगे बात ही नहीं, बट कम्युनिकेशन तो है। ठीक है, अब बात करें 30 नंबर का कार्ड, वो भी बहुत प्यारा कार्ड है, दैट इज चाइल्ड, बच्चा, नया जीवन, किसी नए काम की शुरुआत, न्यू बिगनिंग। ठीक है, जब एक छोटा बच्चा जिंदगी में आता है तो एक नया जीवन अपने साथ लेकर आता है। अच्छा है, कोई छोटी छोटी आपकी प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटी एक्टिविटीज हो सकती है, स्मॉल एक्टिविटी, स्मॉल टास्क, प्रेगनेंसी को भी शो करता है। किसी लेडी की रीडिंग में आता है तो हम कह सकते हैं कि शी इज प्रेग्नेंट, या आप बहुत जल्दी माँ बनने वाली, डेफिनेटली आप कह सकते हैं। इमेच्योरिटी को शो करेगा ये। ठीक है, इनोसेंसी को शो करेगा, बच्चा बहुत मासूम होता है, इनोसेंसी को शो करेगा। और बच्चा जितना इनोसेंट होगा उतना ही इररिस्पॉन्सिबल भी होता है, राइट। तो दे आर लाइक अ ब्लैंक स्लेट,
कि उस स्लेट के ऊपर आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। रिवर्स मीनिंग अगर हम इसकी बात करेंगे तो रिवर्स मीनिंग में इमेच्योरिटी ज्यादा जाएगी, और पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव में इमेच्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। रीजन है कि वो पॉजिटिव में जब हम कार्ड को पढ़ते हैं तो वहां पे इनोसेंसी की वजह से कोई काम हुआ, और नेगेटिव में आएगा तो यानी कि उसने लापरवाही करी, ठीक है, उसका चाइल्डिश बिहेवियर, सुनना तो पसंद किया ही नहीं, उसने अपनी मर्जी से काम कर दिया, भोलापन हो सकता है उसका, या किसी काम को करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, या उसमें डर इतना है, घबराहट इतनी है कि वो नई चीजों को करना नहीं चाह रहा और प्रोकास्ट कर रहा है, चीजों को टाल मटोल करना चाह रहा है, राइट। और अगर आगे देखेंगे जैक ऑफ स्पेड, इसका कार्ड है, अगेन जैक कार्ड आया है, राइट। This card usually prefer young man or boy with black hair. ओके, जब भी आपके पास ये चाइल्ड कार्ड आएगा तो इसका मतलब यह कार्ड किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आ रहा होगा जो व्यक्ति काले बालों वाला है, ठीक है, जो व्यक्ति जवान है, यंग है, हाई एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है, और इसके अलावा इसका मतलब कुछ पाखंड भी हो सकता है, शो भी हो सकता है, ठीक है, और मतलब कुछ द्वेष भावना भी हो सकती है, क्योंकि यंग बच्चों में जेलसी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये कार्ड्स आपको आज समझ में आ गए होंगे। लेनोरमेंट कार्ड्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताती है, ठीक है, ये घुमा फिरा की चीजों को नहीं देती। जब इन चीजों को कनेक्ट करने लग जाते हैं तो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जब आप कार्ड्स को देखते हैं तो आप इनके बारे में सीख सकते हैं, ठीक है। मैं इससे ज्यादा कार्ड आपको आज नहीं करवाऊंगी, तो आई होप आपको ये कार्ड समझ में आ गए होंगे। अगर किसी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल गिव यू द आंसर। अच्छा तरुण जी, जो स्कायत कार्ड है, स्कायत कार्ड आपने पूछा, स्कायत एक्चुअली ना एक टूल होता है जिससे आप खेती में पहले यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, ठीक है, ये चीजों को हार्वेस्टिंग में यूज किया जाता था, तो वहां से ये कार्ड निकल के आया, और इसका मतलब है डेफिनेटली आप कट ऑफ कर दोगे चीजों को, चीजें आपकी कट जाएंगी जल्दी से। अब कटने का मतलब फिजिकली कटना तो होता नहीं है, कटने का मतलब है कि कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है, सोशल ग्रुप हो सकता है जिससे आप कट जाए। कोई आपने ट्रेवलिंग करी हो, अगर मान लो इसके सराउंडिंग आपको शिप कार्ड दिख जाती है, ठीक है, फिर शिकायत आ गया, तो मतलब कि जो जर्नी आप कर रहे थे वो जर्नी आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगी। ट्राई टू अवॉइड, या तो उसको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कार्ड की पोजीशन क्या आ रही है शिप की, कि पास्ट में जा रहा है, कि फ्यूचर में जा रहा है, कि प्रेजेंट में जा रहा है। जैसा भी वो कार्ड जाएगा तो आपको उस जर्नी को आगे आने वाले समय में आपने उसे कट ऑफ करना है, या जो समय गुजर गया वो चीज अच्छी नहीं थी, उस जर्नी का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिला, तो इसलिए आप उन चीजों से दोबारा उसमें ना इन्वॉल्व हो, वहां से आप हट जाए। ये चीजें ऐसे बता देती हैं, ठीक है तरुण जी। हाँ जी मनीषा जी, आपने सही कहा, जो बर्ड्स कार्ड आपने पूछा है अभी, तो बर्ड्स कार्ड आपके पास सोशल मीडिया को भी दिखाता है, क्योंकि आज के टाइम में, पहले टाइम में तो जो बातें होती थी, ठीक है, आप फेस टू फेस बात कर लेते थे, टेलीफोन पे बात कर लेते थे, लेकिन नाउ डेज जो हम भी जितनी भी हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो सोशल मीडिया पे हम ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। डेफिनेटली आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे, और जो भी आप ऐप यूज करते हो कनेक्शन के लिए, कनेक्ट करने के लिए लोगों के साथ, तो उन आपको, आप ऐप को आप डेफिनेटली ये चीज बता सकते हो कि ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन चल रही है। अगर मान लो इसके सराउंडिंग में कोई अच्छा कार्ड आए, लाइक आपके पास रिंग कार्ड आ जाए, तो यानी कि आपका प्रोजेक्ट, अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो प्रोजेक्ट में डेफिनेटली आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होने वाली है, किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है, और एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन जाएगी, कम्युनिकेशन आपके फेवर में जाएगी, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। वहीं पर
अगर आपके पास कोई नेगेटिव कार्ड आ गया, माउंटेन आ गया सपोज करते हैं, तो माउंटेन क्या करेगा? माउंटेन आपको बताएगा कि चीजें आपकी ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है, ऑब्स्टेकल आ जाएंगी। बातचीत के दौरान कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर उठेगा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दोनों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, या खुद इटसेल्फ एक कार्ड इन ऑपोजिट रिवर्स आ जाए, तभी ये चीजें आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को ओवर करती हूँ अब मैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने नोट्स आप बना लीजिए, रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि रजिस्टर में आप साथ साथ लिखेंगे। नीचे आप हर कार्ड के नीचे आपने कुछ स्पेस छोड़ना है, जिसमें आपको इसकी बाकी की सिंबोलॉजी मैं बताऊंगी कि ठीक है, कौन सा कार्ड किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कार्ड कौन सी राशि से बिलोंग करता है, और व्यक्ति के कितने अगर मैं कहूँ कि उसके ट्रेड्स क्या आते हैं, किस तरह का इंसान यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो समस्या फिर आपको आ जाएगी कि बाकी चीजें लिखाऊंगी तो रिलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा तो यही है कि आप एक टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए। सबसे पहले आप कार्ड का नेम लिख लीजिए, सीरीज लिख लीजिए, कार्ड का नाम लिख लीजिए, कार्ड के बाद उसका मीनिंग लिख लीजिए, देन किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है वो लिख लीजिए, देन आप उसके लिख सकते हैं कि कौन सी राशि से वो बिलोंग करेगा, वो आप लिख लीजिए, और दो कॉलम और आप ब्लैंक्स आगे छोड़ दीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्लास को ओवर कर रही हूँ। आई होप ये जितने भी क्लास आज मैंने बताए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इनकेस फिर भी अगर आप किसी को क्वेरी है तो कल मुझसे डेफिनेटली आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चंस आप ना लिख के रखा करिए, जिससे कि आपको पूछना आसान हो जाए और आप भूले ना। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, आपकी जो सीक्वेंस है ना क्वेश्चंस की सीरीज है वो आपकी रेडी रहे, और बाकी का भी टाइम बच सके। राइट। ठीक है, मैं क्लास को ओवर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ।